हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे जो मतलब हमारे देश में क्या है अभी मतलब थ्रेट के बारे में बताया गया है। जो भी आप देखेंगे ये संगठन बना रहे हैं, गैंगस्टर हैं। गैंगस्टरों की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। देखेंगे अभी मतलब दो तरह से फेस करनी पड़ती है। कोई भी देश होती है तो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, मतलब बाहर से हमारे मतलब। तो भारत को यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोनों तरफ से। एक तो देश में भी देखेंगे नक्सलवाद है, आतंकवाद है यहाँ पे। मतलब आतंकवाद तो समझिए कि एक्सटर्नल ही होता है वहाँ पे। और चाइना से एग्रेशन है, देखेंगे वहाँ पे पाकिस्तान से प्रॉब्लम है। अभी आप मतलब ताज़ा उदाहरण देख सकते हैं। इंटरनल का क्या है कि अभी फ्रांस में जो चल रहा है, देखेंगे बहुत सारा वहाँ पे दंगा हो रहा है 5-6 दिनों से। लगभग 50,000 पुलिस वाले हैं, वो दंगे को संभालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं संभाल पा रहे हैं। तो वैसे ही हमारे देश में भी प्रॉब्लम है। और हमारे देश में एक जो इंटरनल प्रॉब्लम में बताया जाता है, तो ये बताया जाता है जो अपराधी हैं इनको संरक्षण मिलता है। और ये मतलब जेल से ही सभी चीज़ें करते हैं। जेल से आपको देखने को मिलेगा कि गैंगस्टर जो हैं लोगों को मरवाते हैं, फिरौती वसूल करते हैं और वहाँ पे देखेंगे कि धमकी देते हैं। मतलब अब इसमें बताया गया है, डाटा में आप देखिएगा तो डाटा में बताया गया है लगभग एक जो गैंगस्टर है वो समझिए मतलब कि जो जेल होता है, तो जेल के अंदर से वो समझिए 12 से 15 करोड़ रुपए वो कमा रहा है। तो समझिए अब कैसे कमा रहा है। तो कमा रहा है तो वो धमकी देता है, मर्डर का वो अपना लेता है। तो इन वजह से मतलब एक आर्टिकल आया है और इसमें जो एनआईए है, तो एनआईए ने एक सुझाव दिया है गृह मंत्रालय को। क्योंकि अभी देखेंगे दिल्ली में कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, टिल्लू जो देखेंगे गैंगस्टर था, उसको जेल में कैसे बुरी तरह से मारा गया था। तो ये गैंग वार होते रहता है जेलों में। तो इसको मतलब इन सब के वजह से देखेंगे कम करने के लिए ये एनआईए द्वारा एक गृह मंत्रालय को सुझाव दिया गया है, होम मिनिस्ट्री को, कि अब इस पे लगाम कैसे लगाया जा सकता है। लगाम लगाने के लिए बहुत ही अच्छा सुझाव है। अगर ये मतलब समझिए इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इन गैंगस्टरों की एक तो कमर टूट जाएगी और इनकी रातों की अभी भी नींद उड़ चुकी है। जैसे ये खबर पे अभी सामने आई है खबर ये, तो इनकी नींद उड़ चुकी है और आगे मतलब समझिए कि ये पागल से हो जाएंगे। जैसे आपको हुआ क्या है इसमें बताया गया है, एनआईए द्वारा सुझाव दिया गया है गृह मंत्रालय को कि किया क्या जाए कि ये जितने भी गैंगस्टर हैं इनको समझिए उठा के जो अंडमान निकोबार में आप देखेंगे काला पानी की सज़ा आप सुने होंगे। तो ये काला पानी की सज़ा होती है जो सेल्युलर जेल होती है, जो कि ब्रिटिश सरकार ने वहाँ पे बनाया था, इसमें इनको डाल दिया जाए। और ये होगा कैसे, पूरे मतलब देश में जो भी मतलब कुख्यात ये गैंगस्टर हैं इनको उठा के उसमें डालना है। सभी जेलों से कुछ लिस्ट बनाया है इन्होंने, एनआईए ने लिस्ट बनाया है और लिस्ट बना के गृह मंत्रालय को भेज दिया है कि इतने जो गैंगस्टर हैं इनको उठा के जो काला पानी की सज़ा होती है वहाँ पे अंडमान निकोबार में उसमें डाल दिया जाए। तो अभी मैं आपको ये भी बताऊँगा ये जो सेलुलर जेल है और काला पानी की सज़ा इसको क्यों बोला जाता था। और ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाया था अपने लिए ही। समझिए ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था ताकि जितने भी यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे उस टाइम उनको डाला जा सके उस जेल में। तो डाला जाता था क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी होते थे, पब्लिक में इम्पैक्ट डालते थे पब्लिक के लिए। बहुत ही वहाँ पे समझिए कि ये होता था, पब्लिक पे देखेंगे ये प्रभाव छोड़ देते थे, अपना प्रभाव मतलब कि रेगुलेशन करते थे वहाँ पे, जनता को इकट्ठा भी करते थे। तो इकट्ठा करते थे, अब जनता के मन में असंतोष फैलती थी, जनता भी फिर विद्रोह करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो यहाँ पे इसलिए इनको ये जेल बनाया गया था, वहाँ पे डाल दिया जाता था, वहाँ पे डाल के छोड़ दिया जाता था। पूरे ज़िंदगी भर वहीं पे रहते थे और जो भी वो मतलब समझिए कि जागरूक किए थे जनता को, तो वो जनता धीरे धीरे फिर वैसे ही हो जाती थी। इसीलिए डाला जाता था ताकि उसमें लोग भूल जाए। तो ये मतलब था इसलिए बनाया गया था। तो इसमें अभी जो इतने बोले जा रहे हैं गैंगस्टर हैं, गैंगस्टर मतलब समझिए गैंगस्टर जो मारते हैं सभी को जेल से ही करते हैं, तो इनको डाला जाएगा उसमें। क्योंकि जेल में देखेंगे इनको अभी कुछ दिन पहले देखेंगे जेल में मतलब कैदी के लिए स्विमिंग पूल था, उसमें फ़ोन की सुविधा, वीडियो कॉल करते हैं वहाँ पे, डील करते हैं बैठ के, टीवी रहता है, कूलर, एसी, जितनी चीज़ें होती हैं वो फैसिलिटी वहाँ पे मिलती है। तो अब कैसे मिलती हैं उनको समझिए, क्योंकि जितने पुलिस वाले होते हैं मतलब जो मतलब समझिए कि जेल होता है, तो जेल प्रशासन जितना होता है वो इनकी मदद करता है, इसमें बताया गया है। तो इसी वजह से ये इतना कर पाते हैं और लोगों को धमकी देते हैं और लोगों के ये हीरो भी हैं। आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे जो गैंगस्टर हैं ये लोगों के हीरो बने हैं। तो लोगों को ये समझ नहीं आता कि वो वहाँ पे गए कैसे हैं, अपराध करके गए हैं, चाहे वो अच्छे के लिए किए हो या बुरे के लिए। अपराध अपराध होता है, देश कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अनुसार चलता है। ये नहीं कि आपके लिए कोई अच्छा है तो वो समझिए लॉ भी तोड़ता है तो सही है। तो ये लोगों के मन में बैठ गया है, वो हीरो बना के चलते हैं जो भी गैंगस्टर होते हैं समझिए उनको। तो इसमें ये बताया गया है कि मतलब जेल में अभी भी देखेंगे तो जेल में क्या है, जितने भी उसकी कैपेसिटी है उससे दुगना अभी कैदियों को रखा गया है। तो एक तो यहाँ पे स्पेस भी मिलेगा, वो कैदी जो हैं वो जा सकेंगे अंडमान निकोबार में। और वो होगा क्या, वहाँ पे नेटवर्क अपना नहीं बना सकते हैं क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं रहेगा।
और दूसरी बात ये अभी मैं आपको बताऊंगा काला पानी आखिर में होता क्या है, जेल कैसा है, स्ट्रक्चर क्या है। तो लगभग माना जा रहा है, मतलब कि बताया जा रहा है 12 से 13 हज़ार जो समझिए कैदी हैं इनको डाल दिया जाए अंडमान निकोबार के जेल में, और ये बिल्कुल चुन के डाला जाएगा। जितने भी गैंगस्टर हैं खूंखार उनको डाल दिया जाए। इससे पूरी तरह से आप देखेंगे सोसाइटी में क्राइम रेट यहाँ पे कम होते देखने को मिलेगी। और गैंगवार होता है देखेंगे आप, मतलब क्या होता है कि जो जेल होता है उसमें गैंगवार होता है। अभी आप देखेंगे टिल्लू जो दिल्ली का था तो उसमें गैंगवार में ही वो मारा गया, तो इससे गैंगवार कम होगा। अभी क्या प्रशासन करती है, जैसे गैंगवार का खतरा होता है तो वो जितने भी कैदी होते हैं उनको अलग अलग कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अब है कि वहाँ पे रूम जैसा है। और काला पानी अभी मैं आपको बताऊंगा। और जितने भी उससे लो लेवल के जो समझिए, इसमें भी जो गैंगस्टर होते हैं तो और जो मतलब कि अपराधी होते हैं उसमें भी लेवल बटा होता है। एक खूंखार होता है, थोड़ा उससे कम होता है, चोरी करने वाला होता है, मारने वाला होता है। तो अब जिससे मतलब कि जो उससे कम खतरनाक है समझिए, उनको असम का जो डिगबोई में है उस जेल में डाल दिया जाए, ये बोला जा रहा है। जो कि अमृतपाल को वहीं पे डाला गया था। अभी देखेंगे खालिस्तानी समर्थक जो था असम में ही उसको डाला गया है डिब्रूगढ़ के जेल में। तो इनको वहाँ भेजने का बात किया जा रहा है ताकि ये जो अपराध है ये धीरे धीरे कम हो सके। तो इस जेल का आप देखेंगे, अब मैं काला पानी जेल के बारे में बताता हूँ। आखिर में इसको काला पानी और इससे रूह क्यों कांपती है लोगों की वहाँ पे जाने से समझिए, तो ये बताता हूँ। तो ये 1867 में बनने को मतलब समझिए कि स्टार्टिंग हुई थी। और ये देखेंगे कि बन के तैयार हुआ था आपको 1906 में बन के तैयार हुआ था। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 648 कोठियाँ हैं और हर कोठी में लगभग देखिएगा 158 फीट की थी। हर एक कोठी मतलब 158 फीट की है। तो ये बन के मतलब कि कोठी है, इसमें अब मान के चलिए कोठी है 698 और इसमें 158 फीट की जो होती है एक कोठी होती है। एक कोठी मतलब उसमें कैदी को डाला जाता है और लगभग 3 मीटर के ऊपर आप देखेंगे कि एक छोटा सा मतलब बना दिया जाता है उसमें, जहाँ से रोशनी आ सके। और दीवार ऐसी होती है जब समझिए कि आपकी आवाज़ इधर से उधर भी नहीं जा सकती जो बगल वाले कैदी हैं। तो नेटवर्क बनाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है समझिए, आप नेटवर्क बना ही नहीं सकते हैं वहाँ पे। बस ऊपर थोड़ी सी रोशनी के लिए, वो भी बहुत माइनर रोशनी आती है समझिए, रोशनी आती ही नहीं है, आपको कुछ भी मतलब देखने को वहाँ पे नहीं मिलेगा। वहाँ पे ये होता था समझिए काला पानी की सज़ा में। और आपको देखने को मिलेगा जब जापान अटैक करके अंडमान निकोबार को 1942 रहती है उस टाइम अटैक करके समझिए कब्जा कर लेता है। लेकिन जैसे जापान हारता है वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार, फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल जाती है ये। और ये कैदियों का इस्तेमाल किया जाता था, कैदियों को डाला जाता था जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे भारत के, उनको डाला जाता था यहाँ पे ताकि पूरी तरह से कनेक्शन नहीं टूट जाए और रूह कांप जाती थी। उसमें होता क्या है आपको देखने को मिलेगा काले पानी सज़ा में, वहाँ तो एक तो इतना बदबू हवा रहता है, बदबू आते रहता है, आपको उसी में सभी चीज़ें करनी है जितनी क्रियाक्रम है। और काला पानी इसको मतलब सेलुलर जेल को और ये सज़ा को काला पानी बोला जाता था, काला पानी की सज़ा। और काला पानी इसलिए बोला जाता था कि जो समुंदर के चारों तरफ मतलब कि जेल के आप देखेंगे पानी ही पानी है, उसमें कैदी भाग ही नहीं सकते समुंदर में, आपको देखने को मिलेगा। और उसमें इतनी मतलब समझिए कि स्किन प्रॉब्लम होती है, खुजली होगी, दाग होगी, और ये ऐसी खुजली होती है वहाँ पे। और डॉक्टर की कोई सुविधा थी नहीं वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऐसी खुजली होगी कि आपको खुजली करते करते वहाँ पे जो मांस होता है वो तक निकल जाता है और फिर लोगों की मृत्यु हो जाती है वहाँ पे। आपके शरीर से ऐसा बदबू आएगा उस मतलब जो मांस आपका सड़ेगा जब खुजली से, वहाँ पे बहुत ज़्यादा संक्रमण फैलता है समुद्र के किनारे। और कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं रहती है। तो इससे जो रहते हैं समझिए जितने भी वो थे स्वतंत्रता सेनानी, उनकी रूह कांप जाती थी वहाँ पे। तो इनमें इनको ज़रूरत है डालने का और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मतलब पूरी तरह से देखेंगे सोसाइटी को बर्बाद करके रखे हैं गैंगस्टर जो हैं। जितने भी यहाँ पे सभी चीज़ें लेते हैं, करते हैं, मरवाते हैं, लोगों को धमकी देते हैं, रिश्वत लेते हैं, कभी एक्टर को धमकी दे दिए, कभी किसी को दे दिए, कभी आम इंसान से, तो ये मतलब लेते ही हैं पैसा। तो ये चीज़ें चलती हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इनके लिए। और इससे ये होगा कि करप्शन भी कम होगा। जितने भी जेलर होते हैं बहुत ज़्यादा करप्ट होते हैं जेलर। ये समझिए फ़ोन कैसे पहुंच जाता है वहाँ पे, इतनी सुविधाएं कैसे मिल जाती हैं। तो ये जितना कमाते हैं समझिए इसका कुछ % पैसा देते हैं जेलरों को और ये फिर करप्शन वहाँ पे करते हैं। तो ये भी चीज़ें कम होगी। और ये जेल में रहता क्या था, जो मैंने बताया सेलुलर जेल जो अंडमान निकोबार का था, काला पानी की जिसमें सज़ा होती थी। तो इसमें होता था एक बीच में टावर होता था, टावर के ऊपर जो रहते थे वो पुलिस वाले रहते थे और ये देखते थे कि कोई भी भाग तो नहीं रहा है, चाहे कोई भी अगर कुछ भी होती थी। और उस पर एक घंटा होता था जो बजा दिया जाता था, कब भी प्रॉब्लम होती थी पूरे पुलिस वाले वहाँ पे आके कर लेते थे। तो ये सब चीज़ें नहीं है। CCTV रहते हुए भी हम देखेंगे कैदियों को कुछ ख्याल नहीं रख पाते, वहाँ पे मार दिया जाता है उसमें उनको।
तो ये भी समझिए उनका राइट है कि आप सही से उनको नहीं रख पा रहे हैं जेल में, चाहे पुलिस प्रोटेक्शन में अगर उनकी मौत होती है तो वो उनका राइट है, समझिए ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें ये समझने को आपको मिलेगा। तो ये है जो कि मैंने आपको टोटल बताया, ये एनआईए द्वारा भी गृह मंत्रालय को दिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है। अगर इम्प्लीमेंट ये हो जाता है तो बहुत बड़ा फायदा होगा यहाँ पे। और ये सेलुलर जेल में जब डाला जाएगा तब इनका जो है ये अकल ठिकाने में आएगा। ये जो जितना नेटवर्क बना लेते हैं यहाँ पे, समझिए जेल में रह के सभी चीज़ें करते हैं, आराम से ऐशो आराम की जो ज़िंदगी बिताते हैं, ये सब तो कम होगी ही। तब अपराधियों को मतलब डर होगा यहाँ पे कुछ करने से, चाहे गैंगस्टर हैं, तब जाके सोसाइटी में चीज़ें ये हो सकती हैं। क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम हम बहुत फेस कर रहे हैं, देश भी बड़ा है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंने पूरी तरह से आपको बता दिया। ओके गाइस, थैंक यू और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट